अभी मैंने गाना बनाया है, आपका जो टीजर देखा है that people will love you। मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये गाना इतना अच्छा पहुंचेगा, लोगों के करीब जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, वो गाना मेरा फेवरेट नहीं था कभी भी। माय मैरिड लाइफ वाजंट वेरी ऑनेस्टली वाजंट गोइंग टू वेल। और ना मेरे छोटे बच्चे थे, ये मेरा आया था तो मैं छुप गया था शेल में, बिकॉज आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सनली। वर्ल्ड टूर का मुझे ऑफर आया था, लंदन, यूएस। बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को। मैंने उस टाइम, देखो कभी कभी मिलता ही टाइम, लेकिन मेरे बच्चों को ना मुझे सैंडविच नहीं बनाना था रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप माय एक्स मतलब प्रोवोक बहुत करती थी मुझे, एंड लगता है मुझे कहीं जेलेसी फैक्टर भी आ गया था। ये आदमी का तो नाम बहुत हो रहा है, हम तो दिल की बात शेयर करें, हमारे दिल का शो है ये। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है लेजेंडरी गाने के लेजेंडरी सिंगर शेल मैं लेजेंडरी तो हूँ नहीं यार, वो गाना सर, वो गाना जब भी बजता है वो गाना मैं मान नहीं सकता कि हिंदुस्तान में किसी ने वो गाना, एक इंसान ऐसा हो जिसने वो गाना ना सुना हो। और जिनको प्यार हुआ होगा ना, वो सबकी रिंगटोन थी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक वो, मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये गाना इतना अच्छा पहुंचेगा, लोगों के करीब जाएगा। क्योंकि एज अ सिंगर आई सैंग दैट सॉन्ग ब्यूटीफुली, बट मैं आपको बताऊं, वो गाना मेरा फेवरेट नहीं था कभी भी। क्योंकि उस टाइम 9 गाने थे मेरी एल्बम में, एच में। करेक्ट। उसमें गाना था उम्र भर। हाँ। वो बहुत प्यारा गाना था वो भी, ऐ सनम, उसके ये लफ्ज़ इस गाने के, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मैं शूट कर रहा था पोर्ट ब्लेयर में उस गाने को, और हीरे यहाँ पर चल रहा था। तो मुझे शिवाजी गुप्ता थे यूनिवर्सल म्यूजिक के, तो उनका मुझे फ़ोन आया, कहते शेल बेटे कहाँ पर हो तुम? तो काफ़ी बड़े सीनियर थे। तो मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में शूटिंग कर रहा हूँ उम्र भर की। कहते तुम जल्दी आओ अभी फ्लाइट लेके। मैंने कहा सर क्या हो गया? कहते तहलका मच चुका है यहाँ पर मेरे ऑफिस में। मैंने किस चीज़ का तहलका? डिस्ट्रीब्यूटर के फ़ोन आ रहे हैं बार बार हर जगह से। और वो एग्जैक्टली 20 दिन हुए थे गाना जब हमारा लॉन्च हुआ था। ये आपको याद होगा उस टाइम ना 15 डेज लगते हैं, मतलब आई थिंक टीवी वगैरह में वो गाने आ रहे थे, ये हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि, तो मैंने कहा सर देखो मुझे ये खुशी है कि लोगों तक पहुंच गया गाना और आप खुश हैं, कहते मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो मैंने कहा सर अब जो आप जो पैसा देंगे ना मुझे, वो मुझे मत देना, वो प्रमोशन में लगा दो। तो वो कहते हैं तू कैसा आर्टिस्ट है, तू तो उल्टा वो हमको बोलते कि लाइक कंप्लेन करते हैं कि रॉयल्टीज नहीं मिल रही, एंड यू आर टेलिंग। मैंने कहा नहीं देखो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाने को प्यार मिल रहा है। सो आई वांट कि और आप इसको और प्यार मिले। बट आई थिंक हीरे वाज डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ऑफ द डे व्हेन इट केम आउट। मुझे क्या लगता है ना, आई फील कि वो गाना उस टाइम आया जब रीमिक्स बहुत चल रहे थे। उस टाइम को याद होगा कि वो काफी कांटा लगा, 2006 का काफी हैरी आनंद वाज देयर, हु वाज द किंग ऑफ रीमिक्सेस, इफ यू रिमेंबर। करेक्ट। तो एंड प्लस द कांसेप्ट ऑफ द डायलॉग्स, इट नेवर हैपेंड बिफोर इन एनी वीडियो। और वो डायलॉग रिंगटोन थे हमारे। हाँ, मतलब वो डायलॉग्स मेरे को आज भी याद है। वो श्रद्धा आर्या का जो डायलॉग था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ इसलिए तुम मुझे सताते हो ना। बिल्कुल वो वाला। दैट वाज, या सो दैट इवन मतलब पेन था आई थिंक डायलॉग्स में, जब एक चीज बन के आ गई, कसम से। कभी तो मैजिक हो जाता है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल। और उस वक्त हमारा रिएक्शन ये था कि यार ये एक नया सिंगर आया है जिसका गाना क्रेजी क्रेजी क्रेजी, बट तब हम आपको जानते नहीं थे। हमारे लिए बस ये था कि यार ये गाना बड़ा कमाल है। बिल्कुल। आज हम और आई थिंक हमारी सारी ऑडियंस जानना चाहेगी आपकी शुरुआत जी, सबसे पहले कि सर। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ एक चीज पूछने के लिए कि बीच में गैप क्यों आया? जी क्योंकि हम तो प्यार वाले थे ना। बीच में प्यार वाले बंदे ने गाने का गैप ले लिया तो हमें बड़ी उदासी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे ठीक है, और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आपने इतना हंसाया है ना, मतलब अभी भी हंसाते हैं आप ऑब्वियसली। आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी when I came to know that I'm coming here for the shoot. I was very excited. मैं लगा wow, and I told my wife, कहती अरे wow, because for me also coming and meeting wonderful people, it's like it's again like magic. सर हमारा भी यही हाल है दोनों का। जब से हमने पॉडकास्ट किया है ना, इतने अच्छे लोगों से मिलना हो रहा है हमारा। आप मुझे सर मत बोलिए, शेल बोलिए प्लीज। नहीं सर, आपके गाने में मैं नाची हूं। Come on, please. I think नहीं। That's yeah. तो एक्चुअली शुरुआत जो मेरी हुई 2001 में। आप, मैं बताऊँ एक चीज़ आपको, मैंने अभी एक शो पीछे मैं गया था, गाने की प्रमोशन में जा रहा था मैं। इंडिया बेस्ट डांसर आता है, ग्रैंड फिनाले था, तो वहाँ ना रेमो डिसूजा मिले मुझे। एंड अब देखो दुनिया के लिए तो वो रेमो है, डिसूजा मेरे लिए तो वो है यार। मैं उसको 22 साल के बाद मिल रहा हूँ और मैंने देखा रेमो और वाइफ साथ में थी, तो मैंने कहा रेमो हाय। कहता शेल। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा नो, आई केम हियर टू प्रमोट माय सॉन्ग। कहता वी हैव टू टॉक।
तो ही गॉट लिटिल इमोशनल बिकॉज हम मिले 22 साल के बाद, यू नो। फिर मैंने स्टेज में बोला, मैंने कहा रेमो डू यू रिमेंबर यू शॉट माई सॉन्ग तेरी कुछ यादें इन 2001। उस टाइम सब अमित रॉय जो आज इतने बड़े DOP हैं, राइट, रेमो डिसूजा हु स्टार्टेड हिज कोरियोग्राफी फ्रॉम माई सॉन्ग, एंड राहुल सूद द डायरेक्टर, ये टीम थी हमारी। हम शिमला में शूट कर रहे थे, तो वो शुरुआत थी, यू नो, आई मीन वो शुरुआत थी मेरी एक्चुअल मतलब म्यूज़िक में। जब मैं थोड़ा सीरियसली आया, उसके पहले मेरी एल्बम्स आई थी। हेलो एक एल्बम थी मेरी, वो थी मैग्ना साउंड में आई थी वो, पर अनफॉर्चुनेटली मैग्ना साउंड कंपनी का थोड़ा हाल बुरा था, तो वो उन्होंने फिर सोनू सर का भी, उनके भी आई थी एक वो किस्मत एल्बम आई थी, आपको याद होगा अगर, उसमें गाना था, यू नो, दैट तू न जानेगी तू कभी मानेगी तू, ऐसे वाला। हाँ, तो उन्होंने क्या है कि वो एल्बम ऑब्वियसली गाना बहुत चला, अच्छा था, तो मेरा उसी टाइम वो एल्बम भी आया, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर पाया उसको अच्छी तरह। लेकिन मैं ना बिल्कुल फील नहीं करता बिकॉज आई वॉज वेरी इमेच्योर इन माई सिंगिंग दैट टाइम। और बिड्डू से हम रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे वहाँ पर स्टूडियो में, तो ही टोल्ड मी कि यार शैल भाई आवाज़ है, लेकिन थोड़ा ना यू नीड दैट रियाज, यू नो, क्योंकि मेरी उस टाइम कोई मैंने रियाज नहीं किया हुआ था, वेरी ऑनेस्ट यू। तो फिर मैं दिल्ली आया, गुरुजी मिले, वो उनसे मैंने 2-2.5 साल अच्छी सेमी क्लासिकल ट्रेनिंग की उनके साथ, क्योंकि थोड़ी ना उससे ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपको एटलीस्ट सुरों की पहचान हो आती है और वॉइस भी खुल जाती है आपकी। सही कहा, सही। सो देन आई शॉट दिस, यू नो, तेरी कुछ यादें, एंड बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत प्यारा गाना था। और वो एक्चुअली इतना वो इमोशनल मोमेंट था रेमो के साथ ना, दैट कनेक्शन विद द आई, बिकॉज़ हैरान हो गए सर, 22 साल 22 साल, क्योंकि मैं तो देखो मैं बिकॉज वो शो चल रहा था ना, तो वी वाज बिजी आल्सो इन बिटवीन, तो मैं उतनी बात नहीं कर पाया, बट देयर आई यू नो, बट शुरुआत हुई, बहुत सारे मैंने फास्ट गाने भी किए थे एक्चुअली, अच्छे हंसना काम वाले गाना आया था, तो वो भी उसमें वो थी आमना शरीफ, yes, so she was her first video with me. So I think and बॉस्को सीजर का वो आई थिंक सेकंड वीडियो था उसके करियर का, जो बॉस्को है। जगदीश माली डायरेक्टर एंड शारिन मंत्री, दे बोथ वर लाइक, उन्होंने शूट किया था वो। तो मतलब ऑल दिस पीपल, बड़े-बड़े लोग हैं। मैंने आपके पास आसपास लोग हमेशा बड़े अच्छे, मतलब अच्छे लोग मिले थे, बहुत सीखने को मिला एक्चुअली। जगदीश माली सर के साथ तो बहुत लेजेंड बहुत प्यारे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मतलब आई नो ही इज नॉट देयर एनीमोर, बट इट वॉज वंडरफुल। बॉस्को के साथ ना, मुझे याद है एक शॉट में मेरे शूज़ ठीक नहीं थे, तो उसको ना थोड़े फंकी शूज़ चाहिए थे, बॉस्को की आदत है, सर मेरे शूज़ ले ले शैल, तो मैंने कहा आएंगे, अरे पहन लो यार, स्क्रीन में मैं कर लूँगा। वो क्या लग रहे हैं वो शूज़, उसके लाल कलर था वो, अच्छा वो एक पार्ट मिल गया, मतलब टुक आउट हिज शूज़, जैकेट निकाल के ये पहन ले, वो मस्ती वाले, यू नो दैट टाइम व्हेन एवरीबॉडी वाज इन दैट मस्ती जोन। अभी एवरीबॉडी इज बिजी, देखो अभी नाउ बॉस्को इज बॉस्को, राइट, बट अ वंडरफुल पर्सन। मेरे पीछे बात हुई थी, हम कुछ वीडियो की बात कर रहे थे, मेरा बहुत मन है काम करने का फिर से, होपफुली शायद करें साथ में। आपको सर कभी भी मॉडल की जरूरत हो तो, क्योंकि मुझे पता था आप आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पतली होना शुरू किया। नहीं मॉडल की जरूरत भी, और वहाँ पर मतलब हम मस्ती का माहौल बनाने का भी, दैट इज हर, यू नो, जो अपना देख लो। आप ऐसा लाइव शोज करते थे सर? मैं बिल्कुल लाइव शोज, मैंने कॉलेज शोज बहुत किए एक्चुअली, एंड यू नो बिकॉज नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा किए मैंने, क्योंकि मेरे गाने मतलब आई थिंक दैट नॉर्थ में ना म्यूजिक की बहुत ज़्यादा अप्रोच है, दिल्ली पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लखनऊ, यू नो ऑल दिस प्लेसेस। फिर बीच में ऐसा एक EDC पंजाबी वगैरह में भी किया है, जो ये चैनल वी में भी किया है परफॉर्म, यू नो के साथ में थे मेरे, मुझे याद है उनका पल एल्बम आया था, पल, यू नो, एंड या दैट्स माय, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो के मेट मी, एंड मेरा उस टाइम एक एल्बम आया था कहाँ है तू, तो उसी टाइम पल भी आया था और कहाँ है तू भी आया था, जिसमें इसके वो गाने थे, 1-2 गाने अच्छा रिस्पॉन्स था। अहमद खान ने वो शूट किया था कनाडा में, कहाँ है तू, तो देन आई मेट के बातचीत हुई अच्छी हमने, यू नो, तो ये सब मेरे वो उस, हम ओल्ड स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो यू नो वी ऑल वर लाइक, ही स्टार्टेड हिज करियर, there was no Bollywood happening, he was a pop singer, yes, you know, so I think but हाँ it's a good time। फिर बीच में ऐसा क्या हो गया था सर, जो गैप आ गया? नहीं हुआ कुछ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जब हीरी आया, मुझे याद है मैं बहुत ही अपने पर्सनल स्ट्रगल हो रही थी मेरी लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ में, लाइक माई मैरिड लाइफ वॉजंट, वेरी ऑनेस्ट यू, वॉजंट गोइंग टू वेल, और ना मेरे छोटे बच्चे थे, मतलब सुहाना शिवम, अब तो बड़े हो गए, अभी सुहाना तो मेरी 21 साल की है, अमेरिका में रहती है अब वो, और जी, और वो गाना अभी तो आया था, इतने बड़े बच्चे।
बड़े बच्चे हैं और मेरा जो बेटा है वो 20 साल का है और मेरा एक और बेटा है जो अभी 2 साल का होने वाला है, अदय, यू नो, फ्रॉम माय सेकंड वाइफ। नहीं, उसका बर्थडे था, कुछ था हमारे घर, कुछ घूमने के लिए रिटर्न गिफ्ट आया था, यस आप जी, मेरी वाइफ समीक्षा ने ही sweet, जी 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 मेरी बात भी हुई थी। करे जी यार, थैंक यू सो मच। पहले तो अपनी वाइफ को भी बोलना थैंक यू सो मच यार, समीक्षा जी, हमें seriously। जो गोले के लिए गिफ्ट भेजा, थैंक यू सो और मच। उन्होंने इनवाइट करने के लिए फोन किया था, मुझे याद है ये थी नहीं। आई नो, लेकिन आप थे, आई थिंक थे नहीं यहाँ अगले में जरूर आ पर। जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आना ही पड़ेगा आपको, कमाल है। अब तो नहीं, आप टू कम होम नाउ। बट हाउ स्वीट यार। तो अच्छा, वो 2 साल का होने वाला है। 2 साल का होने वाला है जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक मैं सच्ची बताऊं कि अदय की वजह से लगता है मुझे कि शायद एक मैजिकल ब्लेसिंग्स मिली है कि आई एम बैक टू माई म्यूजिक। यू नो, इस गाने का रफ एडिट आया था पीछे भी 2 दिन पहले, तो लगाया मैंने पापा सॉन्ग, यू नो, वो भी मतलब ही वाज देयर द शूट, दुबई में शूट किया हमने। मैं अभी पहले सिंगापुर में रहता था, तो अभी मैं 6 महीने पहले ही दुबई शिफ्ट हुआ हूँ। तो दुबई में हम जब शूट करे तो वो भी वहीं था, यू नो, छोटा है ना, तो वो मदर को साथ में रखना है, तो हम चले गए वहाँ, रिजॉर्ट में शूट करे थे, वहाँ रूम ले लिया। तो ही वॉज इन एंड आउट, आता था, देखता था, यू नो, तो उसे देखा डांस करते हुए, मुझे देख रही हो क्या रहा है, इतने लोग, यू नो, ही वाज लिटिल लुकिंग एट द लाइट्स एंड यू नो गेटिंग लिटिल दैट बच्चे की क्या फीलिंग होती, क्या करता है सर, हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेम हमारे घर में भी 2.5 साल इतने सवाल, इतनी चीजें उनकी, बिल्कुल। मतलब ऐसे लगता है कि सच में, मतलब वो बच्चे को। और उसको ना जब हमारी कोई चीज अच्छी लगती है ना, तब हमें लगता है कि यार, जैसे हमारा गाना या हमारा वीडियो कोई देखता रहे, वो बार देखेगा तो आपके कितने बच्चे हैं? एक ही अच्छा, एक है, ओके। एक ही 2.5 साल का बेटा है हमारा। अच्छा, 2.5 साल का बेटा है, ओह ग्रेट। पर दूसरा भी करेंगे हम। बट प्लीज आप नेक्स्ट टाइम अदू के बर्थडे में, बिकॉज आई थिंक सेम एज है ना, मतलब मेरा बेटा, आई थिंक दे कैन हैव अ गुड टाइम टुगेदर। यस, कब होगा बता देना प्लीज मैम, हमें बर्थडे की डेट दे दो, अभी से ब्लॉक कर दो हमारी। वाओ यार। बट म्यूजिक एक तो होता है कि म्यूजिक का शौक होना, प्रोफेशनली म्यूजिक आपने कब सोचा कि भाई अब मुझे प्रोफेशनली म्यूजिक करना है? बिकॉज आई एम श्योर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आप पे और भी जिम्मेदारियां होती है, और भी परेशानियां होती है कि भाई बिजनेस भी संभालना है, बिजनेस फैमिली और एक लड़का निकल जाए कमाल और का ये सिंगर। 2 अलग चीजें हैं जी, बिजनेस एंड कलाकार। जी। बिजनेसमैन बड़ा शातिर होता है, कलाकार बड़ा भोला होता है। बिल्कुल होता है। और मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया, जो मुझे पसंद था उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारी जर्नी होएगी अब, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव मेड अ नेम इन दिस एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड, यू नो, बट नाउ आई विल बी सो हैप्पी इफ यू मेक अ नेम इन दिस वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, यू नो। तो मैंने, देखो, स्ट्रगल था मेरा, सबका होता है, एंड वो बहुत लोगों को मिला, मैं यू नो, जिन्होंने कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, अच्छे ज़्यादा थे, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, यू नो। एंड बट आई थिंक वो जो, मतलब बिजनेस की जो एक आप बात कर रहे हैं ना, उससे कभी मेरे म्यूज़िक में मुझे कोई असर नहीं पड़ा। अभी भी, आज भी मेरा कोल माइनिंग बिजनेस है, इंडोनेशिया में माइंस है मेरी, तो इट्स फाइन। टीम अच्छी है आपकी, तो आपका अगर थॉट प्रोसेस ठीक है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, यूनिवर्स में आप अगर पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको वापस देती है, एंड वो आपको ना कॉन्फिडेंट कर देती है बैलेंस करने के लिए चीज़ें। तो मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों को। और फिर मतलब बस यू नो देन, एंड म्यूज़िक हैपेंड। मैं बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन था नाज़िया हसन, ज़ोए हसन का, डिस्को दीवाने, डिस्को दीवाने, अलीशा चिनाई, पहले वाला डिस्को दीवाने, पहले वाला ओरिजिनल बिड्डू वाला। तो मेरे कमरे में, लुधियाना का मैं हूँ, पंजाब से। जी मिलाओ जी। अच्छा, पंजाबी आती था ना? नहीं, पंजाबी नहीं आती जी। हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ जी। यार भाई, फिर दूसरी खुशी हुई, क्योंकि पहले भी कोई पंजाब से आए थे, वो भी बड़े अच्छे थे, और आप भी पंजाबी कोई अच्छे लेवल पे आ जाए, मजा ही आ जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं काश मुझे अच्छी पंजाबी आती, मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरे गानों में हिंदी पंजाबी मिक्स होती है। मेरे पिताजी ने मुझे 4th स्टैंडर्ड में भेज दिया था मेयो कॉलेज, अजमेर, राजस्थान, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, फैमिली से बंटवारा हुआ था, यू नो, ही वाज स्ट्रगलिंग। वो चाहते नहीं थे कि मेरे बच्चे मेरी स्ट्रगल देखें, वो टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे हमारे साथ, यू नो। तो वो उन्होंने हमको मेयो भेज दिया, अजमेर, बोर्डिंग, बहुत अच्छा स्कूल है। तो बचपन में नाज़िया एंड ज़ोए हसन वर माई इंस्पिरेशन,
एंड मेरी सिस्टर और मेरे रूम में बड़े बड़े उनके पोस्टर्स हुआ करते थे, नाज़िया हसन, ज़ोएब हसन। वो कैसेट का वो जो सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर लूँ, वो टट्टू सा होता था प्लेयर उस टाइम, वो तो वो उसमें ना A-B साइड का कैसेट, मतलब पूरी वो अपन घिस गई। हाँ, कॉपी कर करके मैंने वो कैसेट प्लेयर ही खराब कर दिया, क्योंकि मैं मेयो जाता था। मेयो जाने के लिए मुझे रास्ते में 8 घंटे का ड्राइव हुआ करता था, फ्रॉम लुधियाना टू अजमेर। तो वहाँ पर वही गाने सुन के तो ना मैं मैनिफेस्ट करता था यार कि काश मैं भी गा पाऊँ कभी, मैंने ज़ोएब को मैंने मैनिफेस्ट किया, उसकी दैट आई वाज कि काश मैं आई वांट टू बी लाइक हिम एंड आई वांट टू मीट एवरीबडी। चलो उनको नहीं क्योंकि पाकिस्तान में है, बट एटलीस्ट द टीम हु हैज रिप्रेजेंटेड ज़ोएब एंड नाज़िया हसन। देन आप देखिए, वो कहते हैं ना कुछ ड्रीम्स एक रियलिटी में कन्वर्ट हो आती हैं। फिर मिले मुझे बिड्डू, जो सबसे सीनियर हमारे म्यूजिशियन, जो पॉप लेके आए इंडिया में, डिस्को दीवाने, कुर्बानी गाना, दैट कुर्बानी बड़े बड़े गाने किए थे उन्होंने। तो ही मेट मी इन लंदन एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स एनुअल फंक्शन। तो उसने बुलाया था दोस्त ने मुझे, कि मैं लंदन में था उस टाइम। तो वो कहती कि एक बार ही आ जाओ, आपके बड़े फेवरेट इंसान हमारे चीफ गेस्ट हैं आज, और वो लंदन से हैं। तो वहाँ बिड्डू थे, तो मैं गया एंड वो बिड्डू से मिलाया मुझे, एंड शी वाज लाइक द मेन हेड। तो मैं लंबे लंबे बाल, लंबा आदमी, तो मैंने कहा हेलो सर, हाय हाउ आर यू। मैं तो वैसे ही मेरी हालत बुरी हुई। मैंने कहा भाई अब तो हो गया काम, सब भूल गया म्यूजिक में। मैंने कहा ये क्या आवाज़ सुन के। तो मैंने कहा सर मुझे भी बहुत शौक है म्यूज़िक का, एंड आई लव ज़ोएब नाज़िया हसन, एंड आई जस्ट वांट यू टू जस्ट कॉल मी टू योर स्टूडियो। मैं आप चाहता हूँ मैं कुछ लाइनें गा लूँ ज़ोएब की। कहता है एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू कमर, एंड उनका ना था वो शुरू से ही उन्होंने न्यू टैलेंट को बहुत प्रमोट किया है। जैसे एक संसारा ग्रुप आया था जी, याद होगा, शान एंड सागरिका, वो एक्चुअली हिज इन्वेंशन। जो शान की जो बहन है सागरिका, उनके एल्बम जो आए थे साथ में, तो बिड्डू ने साथ में गाते थे, साथ में एल्बम के साथ में गाया करते थे पहले। तो देन आई वेंट टू द स्टूडियो, वहाँ पर वो पहली बार यार वहाँ मैं चले गया। अच्छा, इससे पहले आपने सीखा नहीं था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब सिर्फ मैं ऐसे गाने बस सुनता था उनके, एंड थोड़े वो गाता था, बट आवाज़ थी लेकिन वो नहीं था, मतलब रियाज नहीं किया हुआ था। बट वो ही वांटेड टू चेक माय टोन, ही ऑल्सो नहीं। मैंने बोला सर मैंने कोई देखो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर राइट नाउ, लेकिन आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, अगर आप एक सुन लो एक बारी। तो यस कम नो। तो क्या हो गया, किशोर कुमार ने भी रियाज नहीं किया था, वो भी क्लासिकल सिंगर नहीं थे, उनकी बड़ी जबरदस्त आवाज़ थी। मैंने कहा सर कमाल है, चलो ठीक है। तो मुझे ठीक है भाई, तो हम चले गए स्टूडियो में, एंड मुझे वहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने माइक्रोफोन के पीछे। वो गोरा बैठा हुआ था मेरे सामने, इंजीनियर। तो मैंने कहा भाई ऐसे देख रहा है मुझे, मतलब तो कहता बिड्डू व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने सुन लिया उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, आई थिंक बड़ा इंजीनियर था ना, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट काम किए हैं। वहाँ पर अली शाह चिनाए, वहाँ पर ज़ोएब नाज़िया हसन आ चुके हैं। भाई कहाँ से मैं टट्टू सा आदमी वहाँ आगे खड़ा हो गया, छोटा सा आदमी, बच्चा, 20 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम। तो मैं वहाँ पर हुआ, बिड्डू ने कहा डोंट वरी, थिंक अबाउट ज़ोएब हसन, थिंक अबाउट, बी कॉन्फिडेंट, गाओ। ओके सर। पहले तो आवाज़ निकली नहीं, कैन्स में रिवर्ब आया, कभी पहना नहीं ना स्टूडियो में। मैंने कहा आई एम हेयरिंग डबल साउंड सर। अंदर आए, कहते यू आर इन द स्टूडियो, यू वांट मी टू डिक्रीज द रिवर्ब। मैंने कहा सर प्लीज़ जस्ट गिव मी ड्राई, मुझे कुछ आवाज़ में ना वो ड्राइनेस चाहिए, अपनी आवाज़ सुननी है मुझे, मतलब आवाज़ एको हो रही थी। तो वो गोरे को बोला उन्होंने कि भाई तू कम कर दे भाई, बच्चा है अभी, ही इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक सिंग समथिंग किया। फिर मैं अपने जोन में आ गया था। देन आई रिमेंबर्ड ज़ोएब हसन। You sang there. जाना जिंदगी से न जाना, ये गाना था एक ज़ोएब का, वो मैंने गाया। बिड्डू केम एंड ही हग्ड मी, कहते वाओ वी हैव टू डू एल्बम टुगेदर। फिर मैं इंडिया गया तो मैंने पापा को बताया, पापा मैं एक एल्बम कर रहा हूँ, गाने कर रहा हूँ। कहते कौन सी एल्बम, कौन से गाने? तो मैंने पापा बिड्डू को मिला हूँ मैं। कहते सच्ची? तो मैंने पापा करते ना, आई रियली वांट टू डू समथिंग विद हिम। कहते बेटे लेकिन ठीक है बट यू हैव टू वर्क हार्ड ना विद योर वॉइस, इतने बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा उन्होंने सब सुन लिया मुझे, मेरी उनसे अच्छी बातचीत हो गई, हमने खाना वाना खा लिया साथ में, सेटिंग हो गई है सारी, आप बस हाँ बोल दीजिए। तो कहते ठीक है वो बुला तो लो दिल्ली। तो बिड्डू आ गए दिल्ली।
हम मेरा फार्म हाउस है छतरपुर में, वहाँ बैठे, ठंड का माहौल था एंड बातें देखी, बहुत बिजनेस की पापा ने बातें शुरू कर दी उनके साथ, बहुत सारी बातें। तो उसके बाद देन एक बॉन्ड बन गया। फिर मेरी एल्बम आई थी कहाँ है तू, हाँ। तो वो एल्बम नहीं सॉरी, उस वक्त आई थी हेलो एल्बम, फर्स्ट एल्बम आई थी मेरी मैग्ना साउंड में। वो हमने उसके 8 गाने थे, 3 गाने शूट किए थे, 2 गाने रिया सेन के साथ, हम लोग सरोज खान जी थे कोरियोग्राफर, कुणाल कोहली वाज अ डायरेक्टर, ही स्टार्टेड हिज करियर विद मी, कुणाल, his third video, हम तुम बनाई थी जो यार। एंड सरोज जी, वी वर शूटिंग इन स्विट्जरलैंड, जहाँ DDLJ शूट हुई थी, वो ट्रेन स्टेशन, उसी होटल में रहे थे। एंड दैट टाइम शाहरुख खान वॉज इन शाहरुख खान, आई वॉज इन शाहरुख्स रूम इन दैट सेम होटल इन सानन वॉज द प्लेस। वो पूरी टीम DDLJ की वहीं ठहरी थी, काजोल, शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा, वी वर ऑल सो हैप्पी यार, एंड सरोज जी, वो शी वॉज पार्ट ऑफ दैट ब्यूटिफुल जर्नी, राइट। तो मतलब इतना अच्छा लगा ना वो, एक्चुअली आई वाज लिटिल इमोशनल, क्योंकि बड़ा अच्छा मोमेंट था वो कि यार एक इतनी प्यारी टीम, सरोज जी हैं ऐसे, ए लड़की तुझे बताना है डांस करना है, हाय मैंने कहा मुझे बोला, मैंने कहा मैम, सरोज मैम, मुझे डर लगता है, आप ऐसे बोलते ना भूल जाऊंगा अपने स्टेप्स। कहते नहीं उसको बोल रही थी मैं, तू ठीक कर रहा है, ठीक है, टेक लो कुणाल, जल्दी करो। मैं मतलब अभी भी वो देखता हूँ मैं वीडियो, तो इतना मजा आता है मुझे, वो जो स्टेप्स थे उसमें बड़े कॉमेडी स्टेप्स भी थे ना, हेलो वो टिपिकल ऐसे भाग के, वो टेलीफोन बूथ, ये देखा टेलीफोन बूथ मैंने अभी, आई रिमेंबर दैट बूथ फ्रॉम दैट साउंड, सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो वहाँ फिर बहुत अच्छे गाने थे, एवरेज रिस्पॉन्स था इतना, बिकॉज वो मैग्ना साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आई फील इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि उससे ना मैंने बहुत मेहनत की अपनी आवाज़ में, और कि यार अब करना पड़ेगा, आवाज़ ना अभी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ना बहुत टाइम लग रहा था स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लगते थे मेरी, मतलब एक गाने को रिकॉर्ड करने में। क्योंकि आपने सर कभी रियाज नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं किया था, एंड वो टेम्पो को पकड़ नहीं पा रहा था मैं। जैसे एक गाना था, लव सॉन्ग था, लगता नहीं जी आज कल, मैं ना वो, और उस टाइम वॉइस में वाइब्रेटो भी नहीं था मेरे, बड़ा वो लगता नहीं, वो ना गोरा सो ही गया था बीच में एक बारी, तो कहता भाई मुझे कहाँ फंसा दिया बिल्लू जी मैं नहीं सुन सकता अब, हो गया। तो ये चीज़ें हुई, उससे सीखा गोरा सो गया। हाँ नहीं एक्चुअली लिटरली ही वाज, वो मतलब ना उसको हो गया था यार, मैं पागल हो जाऊँगा अब तो, बेचारा इतनी बार तो वो ब्रेक्स ले रहा था कि पता नहीं कब हम टेक करेंगे, कब फाइनल मिलेगा आपको। तो बिड्डू ने निकाल के बेस्ट टेक्स निकाल के उसने छापा, गाना बनाया, एल्बम बनी। तो वो फिर मैं जब उसके बाद मेरा गैप हुआ 1.5 साल का, अच्छा, उस एल्बम के बाद, तो यार फिर मैंने सोचा कि नहीं, कॉन्टैक्ट बिड्डू अगेन। तो देन आई कॉन्टैक्टेड बिड्डू, मैंने कहा बिड्डू आई एम रेडी, अ फ्रेश वॉइस फॉर यू, सेंड मी योर सैम्पल, आई वॉन्ट टू हियर, आई डोंट वांट टू वेस्ट 8 hours इन द स्टूडियो अगेन। मैंने भिजवाया, कम आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू, आई हैव 3 songs फॉर यू। मैं गया लंदन, मामा साथ में गए हम, एंड कहाँ है तू वॉज द वन सॉन्ग विद ब्यूटिफुल सैक्सोफोन, डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग फॉर मी द फर्स्ट टाइम, बट नाउ ही मेड सॉन्ग, ही न्यू आई कुड सिंग नाउ। एक गाना गाया था मैंने, हमने ज़ोएब का गाना रिक्रिएट किया उस एल्बम में, चेहरा, खुशबू का फूलों से, ये गाना जरा चेहरा तो उस टाइम ना वॉइस में वाइब्रेटो भी आ गई थी मेरी। बिड्डू वो गोरा वही था, गोरा कहता ये वही लड़का है यार, ये क्या हो गया ये, यू नो आई वर्कड हार्ड, मेहनत करनी पड़ती उस तरह। देखो स्ट्रगल था, क्या ना कोई भी चीज़ मैं सोचता हूँ कि नहीं मिलती या have to, I think you have to, बिल्कुल। और वो अच्छी मेहनत थी, टीचर बहुत अच्छे मिल गए थे मुझे, जम्मू से थे मेरे गुरुजी श्री मंजीत सिंह, अगर देखेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ ही इज लिसनिंग एंड वाचिंग दैट। उन्होंने मुझे उस दौरान ना सर्दियों में खरज बहुत करवाई, सा को होल्ड कराया, तानपुरा सा नि ध प, वो इतना कराया कि नहीं वैसी बात कर रहा हूँ, मतलब मुश्किल है यार शुरू से। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तानपुरा हुआ करता था, यू नो, ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है तानपुरा, एंड वो सांप है ना तानपुरा में, वो बस पकड़ के आंखें बंद करके बस लगे हुए हैं हम।
फिर हम सरगम्स गाते थे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का वो रियाज हुआ करता था। वो मैंने 1.5 साल बहुत अच्छी तरह किया दोस्तों के साथ। हाँ, देन फिर उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया था, तो गुरुजी से फिर मुलाकात हो नहीं पाई। फिर मैंने खुद अपना ऑब्वियसली आई न्यू व्हाट टू डू एंड या देन कहाँ है तू केम, कहाँ है तू वाज अ गुड एल्बम। वो गाने पे अच्छे रिस्पॉन्स थे एंड आई फेल्ट मी दिस इज मी, यू नो। कॉलेज शोज किए बहुत सारे उसके बाद, यू नो, दिल्ली में हर जगह। लड़कियां आपकी कितनी ज्यादा बड़ी, मतलब ऐसे करती थी नहीं एक्चुअली ठीक, आप अपनी बीवी के डर से नहीं बोल रहे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, लड़कियां डेफिनेटली, बिकॉज उस टाइम ना आई फील जो गाने में गा रहा था ना वो लड़कियों को कनेक्ट करते थे गाने। कहाँ है तू, माई हार्ट गो जूम जूम बड़ी जूम, मची है धूम, यू नो, माई हार्ट गो जूम जूम बड़ी जूम, यू नो। वो अहमद खान ने बोले थे लड़कियों को थोड़ा, हाँ, चेहरा चेहरा जरा चेहरा। तो मैं ऐसे गाता था कि वहाँ पर जब शो चल रहा होता तो मुझे याद है आई वाज परफॉर्मिंग हंसराज कॉलेज इन दिल्ली, ये बहुत साल पहले की बात है। एंड मैं बैठ गया। गर्ल्स कॉलेज है ना हंसराज महिला? नहीं, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स था लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो उसका भी आता आपको इंसिडेंट में अभी एक। तो मैं हंसराज में बैठा नीचे, और वहाँ पर ना जैसे ही गाना शुरू हुआ ना तो सब लड़कियां ना आगे आ गई। लड़के कहे क्या कर रहे हो, दे वॉन्टेड टू सी मी एंड हेयर द सॉन्ग। आई सैंग लाइव विदाउट एनी म्यूजिक। मतलब उस टाइम तो मोस्टली लिप सिंग करते थे, कॉलेज में लिप सिंग ही करते हैं। मैंने कहा नहीं, म्यूजिक बंद कर दो यार, अब मैं अनप्लग गाऊंगा यार। तो मैंने लाइन उठाई, खुशबू का फूलों से वहाँ से आ रहे, यू नो दैट ब्यूटीफुल फीलिंग, दैट फ्रेशनेस थी वो, दैट वो एरा भी बहुत अच्छा था। किसके लिए बहुत अच्छी बात होती है जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है जी, और लोग पागल हो रहे हैं, वो भगवान के दर्शन होते हैं सर। आज हम YouTube एरा में हैं जहाँ पर एक गाना डाला तो शायद 1 घंटे में पूरी दुनिया सुन सकती है अगर सुनना चाहेगी। बिल्कुल, उस दौर में गाना ढूंढ के, सीडी लगा के या ब्लूटूथ से मांग कर आप वो गाना चलाते थे, तो वो गाने की कीमत बड़ी कमाल होती थी यार। वो रिंगटोन और ब्लूटूथ एरा तो अलग ही था। कॉलेज शोज बहुत अच्छे, वो एरा एक डिफरेंट एरा था। आज का एक अलग एरा है जी, आज का एक डिजिटल रेवोल्यूशन में बैठे हैं हम लोग। अब गानों के जो ड्यूरेशन है, मुझे याद है रब्बा करे हम गाना रख रहे थे इसको कुछ 5 मिनट का, तो मैंने कहा दादा वो ज़माने गए, 5 मिनट के टाइम नहीं है बच्चों के पास। करेक्ट, 3 मिनट 3 मिनट के गाने, करेक्ट 3 मिनट होना चाहिए अब। Agreed. अब वो टाइम खत्म हो चुका है। तो कहते यार शैल जी अगर मैं 3 मिनट कर दूंगा ना तो वो ना वो मेरी ना क्रिएटिविटी खत्म हो। मैंने कहा आप ना बाहर में आपकी क्रिएटिविटी आप इस ट्रेंड की बात करिए, हम कहाँ किस जोन में अभी हम लोग हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो अच्छा बन के आ गया। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ जी। अब हम आपको ऐसा बैक टू बैक गाने निकालते हुए देखेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं आपको दिल से बताऊं कि मेरी जो जो है मेरे साथ जो जुड़े हैं अभी, वो पारुल नाम है उनका, एंड मैं उनको जानता हूँ कुछ 20 साल हो गए, मतलब उसके पहले से। बीच में हमारा एकदम से गैप हो गया था, फिर पता नहीं होता ना कि मे बी यूनिवर्स वॉज वेटिंग टू कनेक्ट अस अगेन। तो फिर ये कनेक्शन हुआ, मैं दुबई गया, कनेक्शन हुआ, फिर ये मुझे वापस लेके आई है। इन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि नहीं, दिस इज योर पैशन एंड यू हैव टू कीप योर पैशन इन लाइफ, एंड पीपल हैवंट फॉरगॉटन यू शैल। मुझे ऐसा लगता था कि यार अब ठीक है, मेरा टाइम था यार, चले गया। म्यूजिक से मुझे बहुत प्यार है, और बीच में मैं ऐसे फेज में चले गया था कि गाने मेरे बने हुए हैं। मैं उनको वाइफ को बोलता था यार हम कल शूट प्लान करते हैं इसका। कहती बिल्कुल ठीक है करो। तो प्लान किया, फिर से मैं गया, मैं नहीं यार मन नहीं कर रहा। ऐसे होता रहा, महीने निकल गए, साल निकल गया, यू नो लाइक दैट। और ये फेज था। चलो ये बुरा नहीं था। हीरिए, जब हीरिए मेरा आया था तो मैं छुप गया था शेल में। अब आपके लिए शॉकिंग की बात है, क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सनली। छोटे बच्चे, यू नो, एंड हीरे वहाँ चल रहा है, धूम मचाई हुई है हीरे ने, यू नो, पीपल रिकग्नाइजिंग मी। वर्ल्ड टूर का मुझे ऑफर आया था। वाह, उस टाइम वर्ल्ड टूर का ऑफर आया था, लंदन, यूएस, यू नो। आई रिमेंबर वहाँ से लंदन में तो 3 शोज थे मेरे, यू नो, विद दोज लोकल आर्टिस्ट देयर। सब कैंसिल कर दिए मैंने। अच्छा, आपने कैंसिल कर दिया? आवाज ही निकल रही थी। I was in that shell। और वहाँ हीरिए देखो, लंदन से फ़ोन आ रहे हैं, यूनिवर्सल में, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ परफॉर्म कराना है। कराची के ऑर्गेनाइजर्स फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग जुगाड़ कर लेंगे, हम दुबई के रूट से ले आएंगे इनको, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे।
तो मैं यार मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं देखो मतलब गाना हो रहा है, बट आई वॉज वेरी वेरी इन दैट वेरी वेरी सैड। आपको लग नहीं रहा था कि टाइम जा रहा है यार? वो बिल्कुल जा रहा है और मैं बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को। मैंने उस टाइम देखो कभी कभी मिलता ही टाइम, लेकिन वो ना एक्चुअली क्या था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में। बच्चे बहुत छोटे थे एक्चुअली मेरे, और मैं ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ। आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग। मैं मुझे ज़्यादा बाहर जाना एंड वो सब करना शौक नहीं है मुझे शुरू से। अच्छा। मैं घर में ही चाहता हूँ कि आप घर में आ जाओ, हम घर में बैठ के एंजॉय कर लेंगे। बाहर मैं बहुत कम जाता हूँ एंड आई लव टू स्टे विद माय किड्स। तो मैं खाना बनाती हूँ, घर आ जाओ, ऐसा तो मेरा ना शुरू से ही है, और मेरी वाइफ भी ऐसी है अभी, मतलब समीक्षा। तो ये मतलब देन बच्चे मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बिकॉज यार गाना तो मैंने गा लिया, गाना हिट ठीक है चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को ना मुझे सैंडविच नहीं बनाना था रिलेशनशिप में, मतलब इन बोथ द रिलेशनशिप। एंड बिकॉज शी वॉज अ वेरी अग्रेसिव वुमन, माई एक्स, तो मतलब प्रोवोक बहुत करती थी मुझे। एंड लगता है मुझे कहीं जेलेसी फैक्टर भी आ गया था, क्योंकि अब मेरा जो ये है, ये आदमी का तो नाम बहुत हो रहा है, वो चीज़ थोड़ी, वो चीज़ों ने मुझे बहुत वो। आपको डर नहीं लग रहा सर, आप इसमें बोल रहे हैं वो सुन लेंगी तो? सुनने दो जी, हम तो दिल की बात शेयर करें, हमारे दिल की बात का शो है ये। Yes, ये होती है बात। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस इज अ जर्नी। यस, ये जर्नी है मेरी, और छुपाने वाली बात ही नहीं है इसमें। आई थिंक बट आप फैमिली पर्सन हो ना थोड़े, इसीलिए जो फैमिली पर्सन होता है ना वही बेचारा दब जाता है सर। हाँ, थोड़ा फैमिली सा। के कारण। हाँ, वरना सेल्फिश अगर आप होते तो आप बोलते कि भाई ठीक है यार, आज मेरे पास जो मौका मिला है, दुनिया नहीं, है। मैंने बहुत मतलब आई थिंक यूनिवर्सल का मुझे शिवाजी ने मुझे, उनके जो इवेंट वाले थे, आई रिमेंबर दैट टाइम शी कॉल्ड मी सॉरी, कि हम पूरा यूनिवर्सल का एक इंडिया टूर कर रहे हैं। उसमें वो जिनने वो गाना गाया था, दैट मूवी केम ना फ्रॉम, ही इज फ्रॉम असम, आई फॉरगॉट हिज नेम। पापोन? नहीं पापोन नहीं, एक और वेरी गुड सॉन्ग इन गैंगस्टर ही sang a song। ना जाने कोई नहीं। आई फॉरगॉट हिज नेम। एनीवेज, तो जुबिन गर्ग, बिल्कुल जी। तो जुबिन के साथ मेरा एक शो, हमारा इंडिया टूर था। वो असम के राजा थे, असम से हम शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि हीरी असम में धूम मचाई हुई थी। गुवाहाटी में वहाँ पर कॉलेज फेस्ट से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि यू हैव टू बी द मेन, लाइक दे कॉल्ड सो मेनी सिंगर्स, बट दे कॉल्ड मी फॉर द मेन इवेंट जो लास्ट में जो हो रहा था उनका। वहाँ मतलब वहाँ पर मुझे याद है उस टाइम म्यूजिक वर्ल्ड प्लेनेटम हुआ करता था। इट वॉज नंबर 1 एवरीवेयर, एंड आई वॉज इन माई फार्म हाउस हाइडिंग अंडर माई बेड। आई वॉज सो इन दैट स्टेट। I missed that, दुनिया मिस कर रही है, आपको ढूंढ रही है ना। मैं बताऊं, एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग टू मुंबई। मेरी दाढ़ी वाड़ी पूरी उग गई, ऐसे बाल पूरे, अजीब सा हो गया था मैं। तो एयर होस्टेस ने पहचान लिया मुझे, कहती, मैं गैली में गया, बाथरूम से आया, कहती सर कैन आई आस्क यू समथिंग, व्हाट हैपेंड, आर यू शैल? मैंने कहा यस सर, व्हाट हैपेंड टू यू? Oh God! And when someone asks you ऐसी बात, आप हिल जाते हो। जिसको बोलो वो भी हिल जाए। मतलब व्हाट हैपेंड टू यू? तो मैंने कहा नथिंग हैपेंड टू मी। तो ओके, अब ज़्यादा क्या बोल सकती है, देखो वो मतलब अपनी स्पेस में आके बैठ गया मैं। जो ठीक है, भड़कना जाएगा ही। तो क्या हुआ मुझे? हाँ, तो मैंने एक्चुअली हो ना, मतलब ये नहीं कि पर्पसली मैंने दाढ़ी हुई हुई थी, इट्स जस्ट दैट आई वाज टू लेजी इन दोज डेज कि मुझे बस ठीक है मतलब अपना जैसे है चल रहा है। यूनिवर्सल ने बुलाया था, वैसे ही चले गया मैं। कहते कि हम नेक्स्ट एल्बम करेंगे, मैं उस जोन में था ही नहीं, तो मैं आ गया वापस। मैं कहूँगा बताऊँगा सर आपको मैं, फिर से गायब हो गया। और हीरिए चल रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ये करना है वो करना है, 3rd वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा मन ही नहीं है। हम एक्चुअली इसके 5 वीडियो बनाने वाले थे इस एल्बम के, और बनाए सिर्फ हमने 2 वीडियो, 3 वीडियो बनाई। 6 का प्लान था, तो लेकिन 3 के बाद मतलब फर्स्ट में तो मैं बहुत चार्ज था, हीरिए तक मैं बहुत चार्ज था। उम्र भर में गाना बनने के बाद जब मैं आया तो मेरी फिर वो स्टेट शुरू हो गया था, एंड वो गाने ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका। बहुत अच्छा है। वो नेपाल मुझे काठमांडू यूनिवर्सिटी से फ़ोन आए थे परफॉर्मेंस, मैं कहीं गया ही नहीं, मैंने परफॉर्म ही नहीं किया। आई मिस, मैं पारुल को बोलता हूँ ये चीज़ क्या, सारे सोचते होंगे ना कि ये सिंगर आ क्यों नहीं रहा, ये अवेलेबल क्यों नहीं होता ना। और लोग तो बोल रहे थे कि शायद पता नहीं कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चले गए। कई कहते बड़ी सक्सेस सर पे चढ़ गई भाई, वो कोई शो करता होता ना कभी ऐसे। बीच में ना बहुत गलत भी मुझे मैनेज करके लोग मिले। वो चाहते थे कि यार ये गाना इतना अच्छा चल रहा है ना इसका, उनको ना कहीं से कुछ जेलसी जो होता है ना कि इसको दबा दो।
मतलब बड़ी बड़ी बातें हम ये कर देंगे पाजी तुम्हारे लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, और मेरा खर्चा हो गया, किया कुछ नहीं, गायब हो गए, ढोंगिरी, आदमी गायब है, इवेंट कंपनी नहीं है, पता नहीं कौन आदमी है, भाग गए, पता नहीं क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है या क्योंकि देखो क्या है कि एक होता है, एक सिंगर ऐसा होता है कि जो आता है कि पाजी मेरे लिए गाना बना दो। एक सिंगर है कि सबको पता है कि आप वेल टू डू हो, तो आपसे फायदा भी होगा, आपसे पैसे भी मिल जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ले भी लेंगे। बट ऐसा बहुत हुआ है? बहुत तो नहीं हुआ लेकिन हुआ है ना, डेफिनेटली हुआ है। और अभी रिसेंटली एक सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ भी हुआ था, लेकिन ठीक है, बट दैट्स फाइन, यू नो, वी वर ट्राइंग टू कोलैबोरेट टुगेदर, बट ठीक है, वो एक जर्नी थी, वहीं मैंने ख़त्म की। जो एडवांस दिया था उन्होंने वापस कर दिया मुझे। दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर ऑफ हिम दैट ही पेड मी बैक, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सुनाया था कि हम भी कोई मतलब मैंने भी वो दुनिया देखी हुई है, तो यार रिलैक्स, तो ठीक है, तो वो हो गया। बट आई थिंक आई एम वेरी केयरफुल नाउ। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक ना मैनेज करने के लिए आर्टिस्ट को ना यू नीड अ वेरी गुड पर्सन। और मेरा क्या ना, मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता शुरू से। मैं एक आदमी चाहूँगा जो भाई जिसके साथ मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अंदर वार्मथ हो, वही देखे। क्योंकि ना मुझे वो यार वो एंटरेज लेके वो बॉडीगार्ड खड़ा करके मैंने कभी किया ही नहीं वो सब। जबकि आपके लिए ये सब करना बहुत आसान है, मतलब आप तो कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसा आदमी हूं कि इवन ड्यूरिंग लाइक माय दोस टाइम्स आई यूज्ड टू ट्रैवल एट द एयरपोर्ट। मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूं, मैं जब लैंड किया था मैंने लखनऊ, वहां पर भीड़ आ गई थी मेरे पीछे, यू नो, मतलब आई वेंट फॉर अ लिटिल, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मुझे कानपुर जाना था, कानपुर, वो कानपुर रहता है, विराज शुक्ला। सो इफ यू आर वाचिंग विराज, तो आई आपके बर्थडे के लिए आए थे। सो आई केम टू लखनऊ एंड हीरे वाज, एक महीना हो गया था वो मेरे उस जोन में आने से पहले, मतलब मैं उस टाइम खुशी में था। तो 1-2 महीना लॉन्च के बाद ठीक था, बिकॉज गाना ना वो पिकअप हुआ था कुछ अराउंड 1 महीने में बाद पिकअप अच्छा हो गया था। वो 3rd मंथ में मैं अपने उसमें जोन में चले गया था, तो ये 2nd मंथ की बात है। तो मैं गया खुशी खुशी, उसके सारे दोस्त, यू नो, हम वहाँ पर डीजेज आर प्लेइंग माई सॉन्ग। ये ना गाना लास्ट में बजा करता था, क्लोजिंग ऑफ द नाइट हीरे, यू नो, जब डिस्को खत्म हो, लोग सब टल्ली हो गए, 1:30 बजे बजता था, 1:30 बजे जब पति पत्नी ऐसे हो जाते हीरे, तभी आती थी रबाब, सो रबाब एंड गिटार। एनीवेज, तो वो, हाँ, तो मतलब। बट सर आज आप इतने साल बाद अब आप आते हैं और आप देखते हैं कि एक दुनिया बदल चुकी है। एक दुनिया ने आपको बहुत पसंद किया और आप राजा थे। अब आप वापस आए हो और आप देख रहे हो कि यार अब दुनिया बदली है, क्योंकि कहीं ना 2 नजरिए इसे देखने के। एक इंसान कह सकता है कि नहीं यार, तरीके बदले होंगे, म्यूजिक वही है, रियाज वही है, तरीके वही है, बिल्कुल वही 5 तरीकों से गाने बजते हैं। लेकिन आप अब कैसे देखते हैं? बिकॉज लोगों को तो आपको देखना है, वो बहुत क्लियर है। ऑब्वियसली मैंने जब आपका जो टीजर देखा है, उसी से रिएक्शन समझ आ रहा है दैट पीपल विल लव यू। I wish they love the song, मतलब because you know मतलब मेरे लिए तो गाना साउंड पहुंच जाए एक बारी, सबसे अच्छी बात वही है। बाकी देखो जी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो उस टाइम इतनी वो नहीं थी मार्केटिंग, ऑर्गेनिक चल जाता अभी, हाँ, अभी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, जैसे रील्स हो गई, यू नो, ये अच्छा, लोग मेरे से पूछते हैं आपने उर्वशी रौटेला को क्यों लिया, यू नो, तो मैंने कहा यार लेना पड़ा ना, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। करेक्ट, एंगेजमेंट चाहिए गाने में, ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, शी इज लिसनिंग, शी विल नो, सब लेते हैं। उर्वशी रौतेला, और मैं आपको बताऊं कि आई एम द लास्ट पर्सन हु विल एवर गो फॉर एनी नेम्स। गाने पड़े मेरे पास, वीडियो पड़ा है, मैं उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, ठीक है, चलो व्यूज़ आ गए, लेकिन साउंड नहीं पहुँच रही। सही बात है। सो यूट्यूब एक डिफरेंट वो है, दुनिया है। करेक्ट। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट दुनिया है। साउंड पहुंचनी चाहिए, व्यूज तो कहीं से भी आ जाएंगे। मैंने देखे हैं कुछ गाने ऐसे हैं जिनके सिर्फ 5 लाख व्यूज होंगे, लेकिन साउंड पहुंची हुई है हर जगह, रील्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड। और वो समझने में, ये समझने में वो जो मार्केटिंग जो कर रहे हैं ना, वो दे हैव टू बी वेरी मच विद टाइम। सही बोला सर आपने।
एंड आई थिंक सर क्वांटिटी का भी ज़माना है। पहले कैसा होता था ना, आपने 2 गाने 3 गाने कर दिए, उन गानों को बचते बचते और फैलते फैलते टाइम लगता था। आज आपने एक गाना डाला, दूसरे ने 2 डाल दिए, बिल्कुल सही बात है, चौथे ने 5 डाल दिए, तो वो भी देखना पड़ता है कि आप किस टाइम में अपलोड कर रहे हो, यू नो। अच्छा ये टाइम है, आर्टिस्ट का चैनल का बेस्ट टाइम कब है, एंगेजमेंट कब आता है। करेक्ट रात को डाल दोगे एंगेजमेंट मिलेगी नहीं आपको, ये आपको तो पता ही है। जी। मुझे भी कहते हैं कि 6 बजे डालते हैं, 6 बजे एंगेजमेंट, क्यों 6 बजे? क्या मेरे लोग वेले बैठे होते हैं, होता ना कुछ। सही बात है, हाँ ये है, ऐसा कुछ है, टाइम है। बट आई थिंक मेरे को लगता है ये भी ना एक ऐसी जर्नी है कि 1-2 साल दे दिए ना, फिर अपने को समझ आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखो आपके ना एक बार आपके अगर जो लोग आपको फॉलो करने लग गए, तो देन यू नो वो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ शुरू होता है कि यार उसका सुना। जैसे वो बीबी की वाइन्स, हाँ भुवन, देखो अब वो लड़का मतलब वेयर हैज ही रीच नाउ, करेक्ट, थ्रू हिज दैट मोबाइल फोन वीडियोस। यस, पाकिस्तान से वायरल हुआ वो। आपको पता है उसका जो, मैं कोई इंटरव्यू में देख रहा था कि जो फर्स्ट जो उसका जो गया था वो दैट द शो व्हाट ही डज कॉमेडी 1, वो पाकिस्तान से वहाँ वायरल हुआ, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में, यूट्यूब के जरिए। अच्छा, वहाँ से घूम के इंडिया, फिर हर जगह आप देखो कुछ भी वो अपलोड करता है ना, नंबर 1 में आना ही है। करेक्ट, कमाल है। नहीं क्रेजी, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत है, बहुत टैलेंटेड है। मतलब एक्टर भी अच्छा है। और देखो उसने अभी खुद की अपनी वो एक सीरीज बनाई, बहुत बड़ी बात है। देखो आज एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यस सर, यूट्यूब ने इतने लोगों को काम दिया, इतने लोगों को स्टेबल किया है ना, वरना असि पंजाब तो सर हमें पता पंजाब में बेचारे लड़के क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई के बाद ITI करने के बाद जॉब ढूंढ रहे होते हैं सब। बिल्कुल। अगर आपने सोचा कि आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फिर हाँ, लेकिन वो ना वो भी मतलब यू हैव टू बी वेरी मच यू नो राइट वे में करना पड़ा, राइट वे में कुछ भी नहीं डाल, क्योंकि समंदर है ना यहाँ पर समंदर है, हर बंदा वीडियो बना के डाल सकता है और सबके हाथ में फोन है। बिल्कुल सब डाल देंगे, आपको आपकी क्वालिटी मेंटेन करके आपकी ऑडियंस को मतलब आप देखो कि बीबी की वाइन्स, मतलब शाहरुख खान इज गोइंग, आई मीन ही इज इंटरव्यूइंग शाहरुख खान, आई मीन ही रीच टू दैट लेवल। बहुत बड़ी बात है। वो बोलता भी है कि मैं तो सोच नहीं सकता कि शाहरुख सर मेरे सामने बैठे होंगे ना, मतलब इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। बट ये ना आई थिंक वही एक बस कुछ नहीं पता, यूनिवर्स का ना कुछ नहीं पता। मुझे क्या मालूम था कि आज देखो मैं आपके साथ बैठा हूँगा, मैं तो आपको देखे टीवी में इतनी बार, इतना मैं तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था आपने लुधियाना बोला ना, हाँ जी, तो मेरा अमृतसर वाला जाग गया कि मतलब ओसवाल होता ना कि स्वेटर वेटर से वही वाले। ये एक्चुअली मैं उसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, वो मेरे वो ताया जी हैं, लेकिन ना हम लोग कभी उस लाइन में नहीं आए, बिकॉज माई फादर ना नेवर वांटेड टू गेट इनटू टेक्सटाइल्स। तो वो फिर क्या है, हम लोग चले वो बड़े ना डिस्कवरी वाले आदमी थे, तो वो डिफरेंट अपना ये यूरिया प्लांट, राइस प्लांट धुरी में, फगवाड़ा में हमारा वो शुगर का प्लांट था। उनको तो उस टाइम जो ज्ञानी जायल सिंह थे, नेशनल अवार्ड मिला, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट दैट वो जो होता है राइस का, मैं नाम भूल गया उसका, हस्क से, पंजाबी में जो बोलते हैं हस्क से उन्होंने जनरेट की थी अपनी खुद प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी। यार इस एरिया में ना नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कुछ नहीं वेस्ट। उन्होंने देखो राइस से अल्कोहल भी जो होता है आपको पता है वो चीज़ें, तो एवरीथिंग वाज लाइक मतलब यूज्ड। हस्क से उन्होंने वो शुरू, तो ज्ञानी जायल सिंह ने उनको बुलाया था एंड हम सब, मुझे याद है बहुत छोटा था उस टाइम, तो पापा रेडी वेडी होके जा रहे हैं, मैं बड़ा ड्रेस, मैं पापा कहीं देखा नहीं आपको इतना, मैं आई थिंक 5-6 साल का होगा उस टाइम। तो कहते मैं जा रहा हूँ प्रेसिडेंट अवार्ड लेने। मैंने कहा मैं छोटा था, मुझे क्या मालूम इतना। और आज मैंने वो पिक्चर रखी है अपने फार्म हाउस में, मुझे मिल गई वो पिक्चर, मैंने अपने वहाँ रखी है, वो मेमोरी रहेगी हमेशा मेरे रूम में, जो फार्म में रूम है मेरा, वहाँ पिक्चर है। एंड मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ, अदू को तो खैर वो अपने दादा को मिल नहीं पाया, बट वो कभी भी देखता है ना, वो देखता रहता है हर जगह पिक्चर्स है पापा की। मेरे मोबाइल में भी उनकी डीपी है, तो फ़ोन जब बजता है मेरा तो वो पापा की फ़ोटो आती है, दादा 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 दादाजी। तो आई थिंक वही ठीक है। बट ही इज़ आई थिंक जो ये आया है ना, आई ऑल्सो फील दैट ही इज़ माई फादर्स ब्लेसिंग्स। सेम आते हैं, अच्छा। वैसे 6 महीने में ऐसे पॉइंट करता था जाना होता था। पापा भी पॉइंट करने की आदत थी उनकी, सबको ऐसे बोलते थे तो कुछ आते हैं। वाह यार, वो देखकर तो आदमी को ऐसा लगता है मुझे लगता है कि ये ना वही होते हैं हर्ष,
जो घूम फिर के मतलब जी 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 तो आपने कहा कि जो आप माइंस की तरफ चले गए, मतलब टेक्सटाइल का नहीं था। नहीं, हाँ, तो उसके बाद फिर वो हम लोग फिर इसमें प्लांट्स की बात हुई, यहाँ पर आए, अपना बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे हम लोग 89 में। तो यहाँ पर पापा ने चिंबूर में एक यूनियन कार्बाइड प्लांट खरीदा, फिर वो हमने कुछ 2-3 साल वो हमारा वहाँ पर चला। देन फिर उसके बाद फिर मैं भी यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। मेयो में 6 साल पढ़ने के बाद सब लुधियाना से शिफ्ट हो गए थे हम बॉम्बे, क्योंकि पापा यहाँ शिफ्ट हो गए थे ना, बॉम्बे प्लांट आ गया था, तो वी शिफ्टेड हियर, तो घर ले लिया था यहाँ पर। सो यहाँ पर आया, फिर 1 साल के लिए मैं, 1 भी नहीं 6 महीने के लिए मैं कैंपियन स्कूल में पढ़ा, जो बॉम्बे में एक स्कूल है कैंपियन कोलाबा में। तो ना यार वहाँ ना मुझे पता नहीं, वो ICSE बोर्ड था, तो मेरे ना ऊपर से आ रही थी चीज़ें, और मैं CBSE का लड़का था, क्योंकि CBSE का ना डिफरेंट ही है, बहुत डिफरेंट है। ICSE क्या है कि the course is I think easy, right, but the checking is, sorry, the course is lengthy, checking is very easy. CBSE में उल्टा होता है। अच्छा, ICSE का कोर्स बहुत बड़ा होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और CBSE में उल्टा है। अच्छा, हाँ, उसमें हाँ हमारी जो सिलेबस है वो छोटा होता है, और चेकिंग टफ होती है CBSE में। If I'm mistaken, I think यही है। ओके, गाइस बताना कि उन्होंने सही बोला, कमेंट करना, नहीं है तो हमें सही कर दो भाई। I think यही है। ICSE का कोर्स होता है काफ़ी बड़ा। अच्छा, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो फिर मैंने कहा पापा मेरे से तो हो नहीं पा रहा। कहते पुत्र मैनू पता सीगा, तभी मैंने ना प्रिंसिपल को पहले ही बोला हुआ था, ये रिजर्व रख दो, मेयो में ये वापस आएगा। थैंक यू पापा। तो मैं 7th में गया वहाँ पर, फिर वापस चले गया मेयो कॉलेज। फिर वहाँ मैं 7th 8th 9th 10th को जब बोर्ड्स ख़त्म हुए, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा बस अब थैंक यू सो मच मेयो, अब हो गया। मेरे सीनियर थे विवेक ओबरॉय। अच्छा, और पायनी पंडित, अपने राजकुमार के बेटे, एक्टर राजकुमार, जो पुराने राजकुमार, पुरुबिन पानिनी वाज इन माय सीनियर। ओके, अच्छे एक्टर्स के बच्चे थे वहाँ पर। विवेक रॉय को तो सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज वो कुछ कैट्स गैंग था उनका, तो बड़ा वो कुछ हुआ, चक्कर हुआ था बहुत, नॉटी वो गैंग था ना, गैंग होते थे उस टाइम, मस्ती वाला, ठीक है। तो प्राइज गिविंग के लिए कुछ हुआ था। तो एनीवेज, सो देन तो एंड मेयो गर्ल्स बना मेरे सामने। मेयो गर्ल्स में वो थी ईशा आनंद, टीनू आनंद की बेटी, हाँ वो थी वहाँ पर। तो सबको मिला मैं, यू नो, वी वर ऑल इन दैट। मे बी नाउ ऑल्सो व्हेन आई मीट हर शी विल रिमेंबर मी, क्योंकि वही एज थी, मिलते थे आपस में सब लोग, यू नो। टीनू साहब आया करते थे वहाँ पर। शहनशाह का प्रीव्यू वहाँ हुआ था, क्योंकि वो मूवी टीनू आनंद की थी। हाँ, अमिताभ बच्चन कुडंट काम, बट शहनशाह नीचे जमीन में बैठ के मेस में मूवी लगी थी शहनशाह। अमित जी आने वाले थे लेकिन नहीं आए, बट टीनू आनंद के, यू नो, ऑल द बॉम्बे से बहुत लोग आए थे। पूरी एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी वहाँ पर, परंपरा, यश चोपड़ा की, जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान, नीलम, आई थिंक मूवी फ्लॉप थी, पर नौजवानों का जमाना है, मेयो कॉलेज में चल रहे भाग रहे, वो गाना था। तो हाँ, क्रेजी डेज यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेसमैन का बेटा आर्टिस्ट बन गया यार, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास घूम रहे थे ये आर्टिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं। आपकी कहानी ना बड़ी फिल्मी है। अरे बड़ी फिल्म, बड़ी मतलब एक कहानी आप बोलते हो ना कि यार आए, फिर जब सब कुछ था, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर स्ट्रगल जीवन में रहा। हाँ, नहीं, और वो स्ट्रगल बड़ा। तो आज आप जीवन को कैसे देखते हैं सर? बिकॉज आपने कुछ ऐसे रंग देखे हैं जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। आई थिंक, यू नो, स्ट्रगल तो होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो है ही। ऑनेस्टली मैं आपको बड़ा सीरियसली बताऊंगा कि शुरू में ना आई वॉज टेकिंग इट वेरी ईजी। मुझे हेलो वाले दिन, अब हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, हेलो वाले दिन मैं बाथरूम में, ओके, तो बिड्डू कह रहा है कि यार क्या हो रहा है। तो ऑनेस्टली उस टाइम ना मैं 1-2 कश मार लिया करता था। तो ठीक है ना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपसे। तो बाथरूम में ना मैंने अपना जलाया और मैं पीने लग गया। बिड्डू जी आए अंदर, उन्होंने कहा मुझे भी दे। नहीं। You can't sing. You are wasting this engineer's mind. Sir, they're goras. What gora? हिंदी बहुत वीक थी, बैंगलोर से था वो। मैंने कहा no sir, nothing. What gora? You are smoking. What's wrong with you? मैंने कहा सर वो थोड़ी मन कर रहा था। बहुत गुस्सा किया, मतलब हाथ पकड़ के मुझे खींच के लेके गए कि तुमको शर्म नहीं आती? अरे तुम पहले गाना सीख ले यार,
यहाँ तुमको पड़ी, यहाँ वहाँ इंजीनियर गोरा उबासिया ले लेके पागल हो गया और तुम मतलब जाके गोरे ने भी आप पे जितनी मेहनत की है सर। तो आई टेल यू गोरे ने मांग लिया होगी मेरे को भी दे दो यार। यू नो एंड तो एनीवेज तो दैट वाज यू नो क्रेजी। तो वो भी एक स्ट्रगल था, यू नो वो जो देखा मैंने, मस्ती थी। फिर वो चीज़ें, उसके बाद फिर ये जर्नी हुई। मैं वहाँ से बॉम्बे से सिंगापुर शिफ्ट हुआ, यू नो माइनिंग बिजनेस में आया, माइंस गया मैंने पापा को बताया, पापा मैंने एक माइंस देखी है ईस्ट कालीमंतान इंडोनेशिया में, बहुत प्यारी माइंस है एंड ये कंपनी को ना वी शुड टेक ओवर। एंड वो कंपनी डेट में थी, यू नो द कंपनी इज कॉल्ड पीटी गार्दा तुजु बुआना। ये गार्दा तुजु बुआना, इसका मतलब है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ओके इंग्लिश में। ओके। जी, तो ये टंग ट्विस्टर है, तो इसको लिस्ट कराया मैंने कंपनी को। इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ये जकार्ता में। तो वो उसमें बिजी बहुत हो गया। फिर म्यूजिक से थोड़ा मेरा यू नो एक कनेक्शन भी हट गया, वो भी स्ट्रगल था। मैं प्यार बहुत करता था म्यूजिक से। 2012 में गाना बना एक जानवे मेरा, यू नो जानवे तेरे बिना एक पल नहीं हो, ये था इसके। तो वो मैं एक्साइटेड हो गया एकदम से। 1-2 मैंने पैग मार लिए थे। मैंने अपने दादा को फोन किया, मैंने कहा दादा यार चलो यार गाने को रिकॉर्ड करते हैं। कहते शैल जी आप अपनी ठीक जोन में हो। दादा बिल्कुल ठीक हो दादा आप इसको ना फाइल बना के कल भेज दें भाई मेरे पास। कहते समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा, आप समझ लो मुझे, क्योंकि आप जानते हो मुझे इतने सालों से, आप समझ लो। तो उन्होंने फाइनल उस गाने को बना के भेजा मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया उनको स्टूडियो से, घर में स्टूडियो था मेरा। सब कुछ बन गया, मैं बॉम्बे आ गया एंड स्क्रिप्ट में काम शुरू हो गया। शूटिंग ही नहीं की, एडवांस दिया हुआ था। मेरा मन नहीं किया, मैं फ़्लाइट बुक की ऑनलाइन, सिंगापुर एयरलाइंस, फ़्लाइट लेके आ गया वापस। उस जोन वो भी स्ट्रगल थी, अजीब जोन था वो। और जब आप वो बिजनेस करते थे, एक तो कोल का बिजनेस, पता नहीं क्या हुआ अलग वो और वहाँ फिल्म सिटी में सेट रेडी है और शैल जी पहुँचे नहीं। फिर मैं फ़ोन किया, मैंने कहा यार पाजी मैं ना निकल चुका हूँ जी, मैं सिंगापुर आ गया हूँ। कहते हैं आपको ढूंढते रहे पूरे दिन, कहाँ मतलब ये है सेट लगा हुआ है। सच में भाई आपने क्या किया? वो सेट लगा के बैठे हैं, ऊपर उड़ गए। मतलब ऊपर से उड़ेंगे, सेट के ऊपर से प्लेन उड़ा। मतलब ऑनेस्टली वो देखिए अच्छी जान पहचान थी उनसे, उन्होंने संभाल लिया था एंड वो एडवांसेस दिए थे मैंने, तो वो उस दिन का वो सेटल हो गया था, तो नुकसान नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ। आई नेवर वांट दैट कि नुकसान हो किसी का। क्या होता था भाई आपका मन करा नहीं करना, मैंने चलो मेरा पता नहीं, मैं ना वो एक अजीब सी दुनिया में चले गया था। वो उसको मैं स्ट्रगल बोलता हूँ आई थिंक। कुछ कर ऐसा नहीं है। अरे मेरे मन की मैं और तो बिल्कुल नहीं, क्या पता किसी ने कुछ जादू टूना कर दिया। कुछ नहीं, मैं एक्चुअली ना वो माइनिंग बिजनेस यू नो वो उसमें लगा मुझे कि यार अभी क्या करना है म्यूजिक में, यू नो ये है। फिर यू नो चीज़ें हुई। फिर 2014 में मैंने एक गाना निकाला था जिंदगी, वो मेरे यूट्यूब चैनल में है, बहुत प्यारा गाना है वो। उसमें डायलॉग है, थोड़ी देर तो नहीं हो गई शैल, थोड़ी देर हो गई शैल, एक लड़की बोलती है। आप कभी सुनना उस गाने को, अगर नहीं सुना आपने। गाने को फेयरली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब उस टाइम फेसबुक का ज़माना था, 2014 की बात है, तो फेसबुक में ये गाना थोड़ा बहुत वायरल हुआ था। ये गाना, इसका डायलॉग हुआ था ये, थोड़ी देर होगी ना शैल, थोड़ी देर। वो लड़की बोलती रहती थी हमेशा ये चीज़, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वहाँ वो हुआ, 16 में फादर की डेथ हो गई 2016 में। तो दैट आई वॉज डिवास्टेटेड कम्प्लीटली। वो भी एक स्ट्रगल था, क्योंकि मेरा एक शो होने वाला था दिल्ली में, लेकिन पापा की, और मैं 3 अप्रैल को पहुंचने वाला था, बहुत बड़ा शो था। पापा की डेथ हुई 29 मार्च को, और देखो वहाँ उस शो में मतलब बिकॉज ऑफ दैट जोन उनका नुकसान हुआ जो लोग थे। लेकिन वो समझ गए थे कि घर में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ना वो मेरे लिए बहुत अचानक हुई चीज़ें बहुत सारी। और मेरा उस टाइम 2014 में डिवोर्स भी हो गया था, यू नो, एंड 16 में ये हो गया, यू नो। फिर गाने आए, 1-2 गाने निकले मेरे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी लुक्स जो थी ना वो जोन की नहीं थी। आई वॉज वेरी टायर्ड लुक, आई वॉज लुकिंग, मतलब आई हैव सीन माई सेल्फ, माई वीडियो जो मेरी पहली वाली वीडियोज़ है ना, जो 2016-17 की जो है, आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड। आई फील मैं ज़बरदस्ती कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, मैं संगीत का टाइम पास कर रहा था। आई वॉज एन एन्जॉइंग। अब मैं जिस जोन में हूँ, अब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ।
हाँ, ये अलग वो बहुत struggle फर्क है। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अब मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मैंने गाना बनाया है एक, सुनो, सलमान भाई को रख के माइंड में, क्योंकि मेरी एक ड्रीम है टू ओनली सिंग फॉर सलमान खान। क्या बात है। और आप ऑब्वियसली अब आपके मैं आपको दिल से गाने बताऊं, आएंगे। दिल से बताऊं, ये गाना मैंने उसको उनको रख के ही मैंने बनाया। अनप्लग्ड गाना है, अकूस्टिक गाना है, गिटार में, बस रोमांटिक सॉन्ग है ये, फुल ऑन रोमांटिक। तो मैं पारुल को बोल रहा था, मैंने कहा यार वो मैंने मैनिफेस्ट किया है, यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट आई विश आई कैन मीट हिम। बहुत बड़ी देखा है मैंने उनको, यू नो, अपने चिल मोड में एंजॉय करते हैं क्लब्स में, यू नो, जब हम छोटे थे ऐसी ही। मुझे याद है वो हम साथ साथ है कि शूटिंग होने वाली जोधपुर में, एंड वो पूरी रात को घुंघरूज मौर्य शेरेटन में क्लब था, वहाँ पर सलमान खान एंटर करते हैं, यंग सलमान दैट टाइम, यू नो, फट रहे हैं मसल्स निकले, अभी भी याद है विजन मुझे। तो मैंने उस टाइम एक सोचा हुआ था यार कि काश, यू नो, आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। वरना मुझे ना प्लेबैक से कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। आई वेरी ऑनेस्ट यू, आई एम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मैंने अपने गाने गाए हैं, बट वो जो एक है ना, लाइक कि हाँ, तो मैंने अब मैं ना एक उस मोड में आ गया हूँ कि आई वांट टू मेक गुड सॉन्ग्स। अब ये मेरा ये स्ट्रगल है। सो आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया है सर, जितनी भी आप लेट आए हो, बट हमारे लिए यही टाइम है। सही कहते हैं ना कि यही टाइम था जब आप आए हो, और आपका दूसरा गाना अभी आ रहा है, ट्रेलर जिसका आ गया, इतनी सुंदर लड़की उर्वशी रौतेला है उसमें। नहीं, डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड लड़की है। नहीं, और वो गाना रिलीज हो रहा है आई थिंक 15 नवंबर को। 15 नवंबर को गाना रिलीज हो रहा है। शैल सर का हमने जो YouTube चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो प्लीज आप जाकर वहां पे गाने सुनिए, और प्लीज इनको कमेंट्स करिए कि आप इन्हें कितना सुनना चाहते हो, बिकॉज आई थिंक एक आर्टिस्ट को ना उसके फैंस ही ये बता सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट से सबकी बत्ती जलने वाली है, और हम सब इनको डांटने भी वाले हैं कि ऐसे अब जा नहीं सकते आप। इतना अच्छा हीरा कोयले में क्यों घुस जाते हैं जाके। तो हम चाहते हैं सर, कोयले की मान से ये जो हीरा खान से जो हीरा निकला, अब हमको अलग अलग गाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बस अभी 2-3 गाने बने हैं, रेडी हैं। आई थिंक द टीम इज़ नाउ वर्किंग कि हम नेक्स्ट यू नो कब शूट करेंगे। तो जल्दी, आई थिंक दिसंबर वी शुड हैव अनदर सॉन्ग कमिंग अप। तो दिसंबर में हम एक और गाना सुनेंगे। फिलहाल टीजर आ चुका है, अगर आप टीजर का भी लिंक चाहते हैं, हम टीजर का लिंक भी हम ऐड कर देंगे, सो दैट कि आप टीजर भी देखें। और गाना तो 15 को लॉन्च हो रहा है, आई थिंक सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, स्पॉटिफाई, गाना, विंक, पिंक, मिंक, हर जगह पे। तो आप फटाफट जाइए, गाना सुनिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए। इसने बोला जाइए जाइए नहीं, ऐसे मोबाइल पे ही देखना। जाइए मतलब ये जाने YouTube पे वाला है। जाइए, YouTube पे जाइए। थैंक यू सो मच।